ट्रांसफर, सस्पेंड या टर्मिनेशन ये तो नहीं चलता है। Question is perception. What perception is being given to public at large? नमस्कार, आज हम बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के जज जसवंत वर्मा के घर मिले कैश कांड की, जो न केवल देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है बल्कि देश के कानूनविद और राजनीतिक दल भी अब इस पर खुलकर चर्चा कर रहे हैं। ताज्जुब की बात तो यह है कि न्यायपालिका को छोड़कर किसी भी क्षेत्र में छोटे से छोटे ऐसे या किसी भी प्रकार के अपराध पर खुलकर टिप्पणी करने वाले न्यायपालिका अब इस मामले पर बिल्कुल चुप है। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस जसवंत वर्मा से काम वापस लेकर 3 सदस्यीय जांच कमेटी बना दी हो, परंतु इस घटना ने देश में एक बार फिर न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे जजों की नियुक्ति में बदलाव की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। भारत दुनिया का शायद पहला ऐसा देश है जहां न्यायपालिका को कार्यपालिका, विधानपालिका जैसे के हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम में न केवल दखल देने का अधिकार है बल्कि उस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने का भी अधिकार है, जबकि न्यायपालिका पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है। फिर चाहे जजों के फैसले को लेकर कोई विवाद हो या फिर दशकों तक कोर्ट में लंबित मामले, न्यायपालिका के किसी भी प्रकार के कार्य की समीक्षा का अधिकार देश में किसी भी संस्था के पास नहीं है। शायद यही कारण है कि देश में न्यायपालिका की कार्य प्रणाली को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। जस्टिस जसवंत वर्मा भले ही अपने घर मिले करोड़ों के कैश कांड को झूठा बता रहे हो, परंतु इस मामले की हकीकत तो किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच करवाने के बाद ही पता चल पाएगी। इससे पहले भी कई जज भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर चुके हैं, परंतु उनमें से अधिकतर के मामले दशकों बाद आज भी अदालतों में लंबित पड़े हुए हैं। महात्मा गांधी में आग लग रही भाई। मैं तो पहले सुप्रीम कोर्ट का बहुत अभिनंदन करूंगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी ये हमारा जुडिशरी का एक आत्मा है। और मैं हमेशा यही कहता हूं कि कोई भी राष्ट्र की स्टेबिलिटी 2 फैक्टर्स पर डिपेंड रहती है। पहली बात तो आम आदमी का विश्वास उस देश के करेंसी पे होना चाहिए, और दूसरी बात आम आदमी का उस देश की न्यायपालिका विश्वास होना चाहिए। जस्टिस यशवंत वर्मा, इनके घर में जो बहुत हार्ड कैश मिली है उसके बारे में इन हाउस ने आज अपने वेबसाइट पे जो पब्लिश किया है, उससे लगता है, दोनों साइड पब्लिश किया है, उससे लगता है कि ये बहुत इन्वेस्टिगेशन का मामला है। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें बड़ी कड़ी रोक अपनाएगा। सिर्फ ट्रांसफर, सस्पेंड या टर्मिनेशन ये तो नहीं चलता है, लेकिन इसके बारे में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। और हमारे पार्लियामेंट को ये तय करना होगा कि इस प्रकार अगर कोई न्यायाधीश जिसके बारे में, उनके बारे में इम्पीचमेंट लाना क्या नहीं। Question is perception. What perception is being given to public at large? This is the question. Whether this perception which is being given by the Supreme Court administration is being looked upon by public at large with confidence. This is the question. Source of power of the judiciary is public faith. And in what manner the matter is being dealt with, the public faith has already been eroded, has already gone. And once public faith is gone, then the entire democracy will collapse. You see, what was going on when Bar has given a proposal, Bar has passed a resolution, executive committee. Everybody knows about that resolution. Then the first reaction which came in the evening by the fire department, that no money was recovered. Now you have seen the report, money is there. Supreme Court release was that he is not being transferred.
But I have seen this report. This report says that his transfer was recommended. Now the CGI has asked for a report. Report is already published at the website of Supreme Court. So, the manner in which the proceeding was going on, that raises a suspicion in the mind of general public. Suspicion about the integrity of a particular judge and suspicion about the manner in which the matter is being dealt with. A very known sentence is the judge's wife, or basically judges are Caesar's wife. They have to be above suspicion. That is why I say that the matter should be inquired or investigated not by the in-house committee, rather by CBI or ED. That is why I say. I say that there are loopholes. The normal public, and as per High Court Bar Association Allahabad has specifically demanded this thing from the Supreme Court administration, that matter should be investigated. Why not matter should be investigated by criminal specialized agency? In-house committee has got no tool, expertise to investigate a criminal matter. But these agencies have expertise to investigate the criminal matter. They have tools, various various researchers have given them so many tools. And look here, Arvind Kejriwal was a sitting Chief Minister of Delhi. He was sent to the jail. He was not given any protection in criminal matters. Then why Justice Yashwant Verma is being given this specific facility? He is a separate class. He is not a common man. He is not an IAS officer. Same treatment should be given to him. Therefore, my request is that Supreme Court may permit the investigating agency to register the FIR and to investigate. In-house inquiry is not sufficient. That will not restore public faith at all. This is my statement, that public faith has already shattered. That can only be saved if entire material is released, not by blackening the pages, rather by opening everything to in public domain, and a matter should be investigated by that agency which has expertise in the same, so that I am highly obliged that Honorable Collegium has taken decision to withdraw his judicial power, because now he is not able to exercise the judicial power. That will create a suspicion, further suspicion in the mind of public at large. That's all. Yashwant Verma has said that this money was in a bag. How you say? What explanation Yashwant Verma has given so far this report concerned? I fail to understand that in my house I have got a outhouse for my staff. My position with regard to that bungalow is not denied. I am not aware as to who is coming in that house. Supposing, this is a matter of currency, supposing an anti-national man is residing in that room, involved in so many anti-national activities, and the owner of the bungalow, who is the Malik of that bungalow, says that he is not aware. Even if he is not aware, but this cannot be excused, because responsibility lies over there. So this explanation has no justification at all. And you see, this explanation was given, but Honorable Chief Justice of Delhi High Court, in the last paragraph of the report, what he has stated, he says the probe is required. But that probe should not be done. That probe should be done by a specialized agency who is specialized in investigation, like CBI or ED. That's all. This is our demand. इस मामले में आपका क्या कहना है? आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं।